हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर जो आपके उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, एलडीसी एंड अदर वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा मॉडल पेपर नंबर 13 है। इससे पहले 12 मॉडल पेपर्स हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर अपलोड कर दिए गए हैं। उन मॉडल पेपर्स में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप उन मॉडल पेपर्स को भी ज़रूर देख लें। वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 4.4 के यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का भी आयोजन कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती है। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, स्वाधीन प्रजापत्र की स्थापना कब हुई? स्वाधीन प्रजापत्र की स्थापना 1930 में हुई। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विक्टर मोहन जोशी ने 1930 ईस्वी में अल्मोड़ा में स्वाधीन प्रजा नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। याद रखेंगे, विक्टर मोहन जोशी ने। मोहन जोशी ने ईसाई धर्म को अपना लिया था। याद रखेंगे, पहले ये हिंदू धर्म के थे, बाद में इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था, जिसके बाद इनका नाम विक्टर जोसेफ हो गया। इन्होंने अल्मोड़ा में क्रिश्चियन यंग पीपल सोसाइटी की स्थापना की। 1930 को अल्मोड़ा झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व मोहन जोशी ने किया। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग हरिद्वार कब आया? चीनी यात्री ह्वेनसांग हरिद्वार लगभग 634 ईस्वी में आया। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हरिद्वार को मो यू लो कहा। मो यू लो कहा इसने हरिद्वार को, जिसका क्षेत्रफल 20 ली बताया। ह्वेनसांग ने गंगा को महाभद्र कहा। याद रखेंगे, महाभद्र कहा इसने हरिद्वार को। इसके अलावा बात करूं तैमूर लंग की, तो 1398 ईस्वी में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग हरिद्वार आया था। उसके इतिहासकार सरुद्दीन ने हरिद्वार को कपिला कहा। जहांगीर के काल में पहला यूरोपीय यात्री टॉम कार्यट हरिद्वार आया था, जिसने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा। कनिंघम ने 1862 से लेकर 1865 के बीच हरिद्वार का पुरातात्विक सर्वेक्षण किया था। महात्मा गांधी 1915 और 1927 को हरिद्वार की यात्रा पर आए। तो एक क्वेश्चन के साथ मैंने यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस आपके बना दिए हैं, तो आप इन्हें नोट डाउन जरूर कर ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सी वन्य जीव जातियाँ उत्तराखंड में पाई जाती हैं? उत्तराखंड में पाई जाती है कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, भालू, ये तीनों पाए जाते हैं। तो उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कस्तूरी मृग की बात करें तो कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर, और ये 3600 मीटर से लेकर 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। हिम तेंदुआ की बात करें तो हिम तेंदुआ जो है ये हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है, जिसे IUCN की सुमेध तथा भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा अंसिया। अगला है आपका भूरा भालू। भूरा भालू का वैज्ञानिक नाम है उर्सस आर्कटोस। तो आप ये सारी चीज़ें याद रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा उत्तराखंड का प्रतीक चिन्ह नहीं है? उत्तराखंड राज्य का प्रतीक चिन्ह नहीं है चिंकारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो कस्तूरी मृग है ये राज्य पशु है, ब्रह्म कमल राज्य पुष्प, और बुरांस जो है ये राज्य वृक्ष है। चिंकारा जो है ये
चिंकारा ये हिरण जैसा दिखने वाला एक जानवर है जिसे भारतीय गजेला के नाम से भी पहचाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम की बात करें तो गजेला बेनेट्टी इसका वैज्ञानिक नाम है। 22 मई 1981, याद रखेंगे 22 मई 1981 को इसे राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया था। 22 मई 1981 को इसे राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया था चिंकारा को। अगला क्वेश्चन है, हिमयाण निम्न स्थान में से किसकी पट्टी है? हिमयाण जो है ये टिहरी गढ़वाल की पट्टी है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। टिहरी गढ़वाल की बात करें तो टिहरी नगर की स्थापना 28 दिसंबर 1815 में सुदर्शन शाह द्वारा की गई थी और 1 अगस्त 1949 को टिहरी गढ़वाल का एक पृथक जनपद बना। भागीरथी व भिलंगना नदी के संगम पर पुराना टिहरी बसा हुआ था। पुराना टिहरी अक्टूबर 2005 में टिहरी डैम में विलीन हो गया। यहाँ पे डैम बना दिया गया एक, और वर्तमान टिहरी को बौराणी गांव में बसाया गया है। आप ये भी याद रखेंगे, जो बौराणी गांव है, बौराणी गांव में वर्तमान टिहरी को बसाया गया है। टिहरी को गणेश प्रयाग और धनुष तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। टिहरी राजशाही के विरुद्ध 23 जनवरी 1939 में देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो आप ये सारी चीज़ें याद रखें। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में नैना सैनी हवाई अड्डा है। नैना सैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ जनपद में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पिथौरागढ़ का यह हवाई अड्डा 1991 ईस्वी में बनाया गया, जो सामरिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। अगला है आपका, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य स्थित है? ये जिला है चमोली जिला। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ये भी चमोली में स्थित है। इसकी खोज 1931 में हुई फ्रैंक स्माइथ द्वारा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी चमोली जिले में है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई। इसके साथ ही केदारनाथ वन्य जीव विहार भी चमोली जिले में स्थित है। इसकी स्थापना होती है 1972 को। तो आप ये सारी चीज़ें जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने कहा था रानीखेत दुनिया के खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक है? ये कहा था न्यायाधीश विलियम सी डगलस ने। न्यायाधीश विलियम सी डगलस ने कहा था। विलियम सी डगलस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। इन्होंने 1950 में भारत का दौरा किया। सी डगलस यथार्थवादी और श्रम के समर्थक थे। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य हिमालय क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का औसत क्या है? मध्य हिमालय क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का औसत है 150 से 200 सेंटीमीटर के मध्य। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पहले कमिश्नर कौन थे? उत्तराखंड के पहले कमिश्नर थे मी गार्डनर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, गुमानी पंत जी की रचनाएं किस साहित्यिक काल के अंतर्गत मानी जाती हैं? गुमानी पंत जी की रचनाएं आदि काल के अंतर्गत मानी जाती हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गुमानी पंत की बात करें तो इनका जन्म 1790 ईस्वी में काशीपुर में हुआ था। काशीपुर में इनका जन्म हुआ। इनका पूरा नाम लोकनाथ या लोकरत्न पंत था। गुमानी पंत काशीपुर के राजा गुमान सिंह देव के राजकवि थे।
गिरीशन इन्हें कुमाऊं का प्राचीन कवि मानते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो गंगा शतक, राम महिमा तथा नीति शतक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपदों का सही क्रम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हरिद्वार, फिर देहरादून, फिर उधम सिंह नगर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सीता माता की याद में प्रतिवर्ष कौन सा मेला मनाया जाता है? सीता माता की याद में प्रतिवर्ष मनाया जाता है मनसार का मेला। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मनसार मेला पौड़ी में लगता है। पौड़ी जनपद के कोट के पास सितोष्ण्यु पट्टी में लगता है। ये सितोष्ण्यु पट्टी में लगता है, जहाँ पर माता सीता धरती में समाई थी। याद रखेंगे, यहाँ पे जो सीता माता है ये धरती में समाई थी। यह मेला हर साल मंगसीर माह की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं के किस कवि को कविराज के नाम से जाना जाता है? कुमाऊं के रामदत्त पंत जो हैं इन्हें कविराज के नाम से जाना जाता है। रामदत्त पंत जो हैं ये बुद्धि बल्लभ पंत के पुत्र थे, जो अल्मोड़ा में असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल थे। इनका देहांत अल्पायु में हो गया था। जो रामदत्त हैं इनका देहांत अल्पायु में हो गया था। बुद्धि बल्लभ पंत की बात करें तो 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की इन्होंने, बुद्धि बल्लभ पंत ने। 1871 में, याद रखेंगे, 1871 में अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक जो थे ये बुद्धि बल्लभ पंत थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वों में से किसे उत्तराखंड में संतान के कल्याण के लिए मनाया जाता है? संतान के कल्याण के लिए मनाया जाता है भिटौली पर्व। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसे भिटौली या भिरौली भी कहा जाता है, जो संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है इस त्यौहार को। कुमाऊं में फसल काटने के उपलक्ष्य में कलाई त्यौहार मनाया जाता है। याद रखेंगे, इसके अलावा बात करें तो कलाई जो त्यौहार होता है ये फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है कुमाऊं में। खतड़वा त्यौहार मनाया जाता है कुमाऊं क्षेत्र में। पशुओं का त्यौहार है ये खतड़वा त्यौहार, जो आश्विन मास की संक्रांति को मनाया जाता है, खतड़वा। तो आप ये भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है, टिफिन टॉप कहाँ स्थित है? टिफिन टॉप नैनीताल में स्थित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। टिफिन टॉप नैना झील के पास स्थित है। याद रखेंगे, नैना झील के पास है टिफिन टॉप। इसके अलावा शेर का डांडा, मनोरा पहाड़ी, चाइना पीक भी नैनीताल में नैना झील के ही पास स्थित है। हनी बनी चोटी भी नैनीताल में स्थित है, और इसके साथ में हिडिंबा पर्वत भी नैनीताल में ही स्थित है। तो आप ये सारी चीज़ें याद रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, आईआईटी स्विट्जरलैंड द्वारा अपना एक आईआईटी स्थान भारत में कहाँ खोला गया? ये आईआईटी स्थान खोला गया नैनीताल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नैनीताल के पाइन वुड में खोला गया है इसको, तो आप ये भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है, पाइन्स में खोला गया है ये, नैनीताल के पाइन्स में खोला गया है आईआईटी। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध कमलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? कमलेश्वर मंदिर स्थित है श्रीनगर में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर को गढ़वाल की दिल्ली भी कहा जाता है। कनिंघम के अनुसार 1358 में श्रीनगर की स्थापना हुई। कनिंघम के अनुसार गोरखनाथ गुफा श्रीनगर में स्थित है। किलकलेश्वर मंदिर अलकनंदा के तट पर
स्थित है श्रीनगर में, जिसकी स्थापना शंकराचार्य ने की थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT की स्थापना 2009 में श्रीनगर सुमानी में की गई। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में वर्ष 2009 के अंत में कुल वन क्षेत्र कितना था? उत्तराखंड में वर्ष 2009 के अंत में कुल वन क्षेत्र था 34,651। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। 16वीं वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बात करें तो 16वीं रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तराखंड में कुल वन क्षेत्रफल 24,303 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 45.44% है। राज्य में रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल है 38,000 वर्ग किलोमीटर। रिकॉर्डेड वन जो होता है ये वह क्षेत्रफल होता है जिसे राज्य सरकार संरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर चुकी होती है। तो 38,000 वर्ग किलोमीटर जो है ये राज्य सरकार द्वारा संरक्षित वन क्षेत्र है। तो आप ये भी याद रखें। आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि ट्री प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित हुआ? तो आपको ये बताना है ट्री प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं इस क्वेश्चन का आंसर आप कितने लोगों को आता है। देखते हैं ये क्वेश्चन का आंसर। अगला है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड के सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। गढ़वाली जो है ये गढ़वाल में बोली जाती है। कुमाऊनी जो है कुमाऊं में बोली जाती है। भोटिया पिथौरागढ़ में और जौनसारी देहरादून में बोली जाती है। तो ये सारे ही ऑप्शन आपके राइट हैं। तो ओके गाइज, आई होप आपको आज की वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। देखिए काफ़ी मेहनत करके आपके लिए ये वीडियो लेके आते हैं, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।